हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओज़ोन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आपको दिख रहा होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन पार्ट 2 की बात करते हैं आज। पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा राजस्थान का मैप मैंने ले रखा है, जो आपकी इस जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, इसका क्षेत्रफल आप मैंने बताया था कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में साथियों मैंने बात की थी इसके बारे में कि इधर पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसमें जनसंख्या कहाँ-कहाँ निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या किधर निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इधर कम जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ पे संसाधनों की कमी है और पूर्वी राजस्थान में नदियाँ, उपजाऊ और संसाधनों की काफ़ी उपलब्धता है, इस कारण इधर जनसंख्या सर्वाधिक निवास है। जयपुर की बात करें तो यहाँ का 595 जनसंख्या घनत्व है और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 है। तो साथियों कितना अंतर आपको दिख रहा होगा क्योंकि जहाँ सुविधाएँ और शिक्षा और सभी सुविधाएँ मिलेगी, रोज़गार के संसाधन मिलेंगे, परिवहन के साधन मिलेंगे, उसी तरफ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के ब्लैंक पेज पे आपको दिख रहा होगा इधर जैसलमेर है। जैसलमेर की अपन बात करते हैं तो जैसलमेर इधर पूरा यहाँ से इधर देखें तो ये मरुस्थलीय प्रदेश है। इधर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इधर नदियाँ हैं और बात करें साथियों। हाँ, तो हेलो दोस्तों, सेशन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इधर पश्चिमी राजस्थान, इधर पूर्वी राजस्थान। तो इधर जनसंख्या कम निवास करती है और इधर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अब बात करते हैं साथियों, आपको मैप दिख रहा होगा इधर पाकिस्तान है, इधर हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर साथियों। ठीक है, इधर 89 किमी पंजाब के साथ सीमा लगती है, इधर 1600 किमी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो इधर जनसंख्या वितरण का देखिए अपन तो नायका जाति किधर निवास करी है तो साथियों ये इधर देखिए गरासिया जनजाति, ये देखो इधर प्रतापगढ़ में। भील जनजाति देखिए साथियों इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, इधर भी है, इधर भी है। और मेरा जनजाति देखो साथियों इधर पूर्वी राजस्थान में दौसा, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। भारतीय यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है साथियों क्योंकि भारत में जनगणना किसका विषय है। संघ सूची का है, राज्य सूची का। सूचियां कौन सी में, सूचियों की बात करें तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची है जिसमें 12 अनुसूची 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची राज्य का होता है, समवर्ती सूची केंद्र व राज्य दोनों का होता है। लेकिन विवाद के समय केंद्रीय जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र सरकार ही बदलाव कर सकती है, वही मान्य होगा। अब साथियों बात करते हैं 7वीं अनुसूची। आपने 7वीं अनुसूची देखी, 8वीं में बात करें 8वीं अनुसूची में तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं के बारे में वर्णन बताया गया है कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब साथियों बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे, तो इसका राइट आंसर का जनगणना किसका विषय है साथियों, तो ये संघ सूची यानी केंद्र का विषय है। अब साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए साथियों तो 8वां स्थान है। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान, पहला स्थान है राजस्थान का। और क्षेत्र
क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है पहला, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 8वां स्थान है। ये डाटा 2011 के अनुसार है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की साथियों। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये सवाल वीडियो में पूछा गया था, सीएटी में पूछा गया है, रिट में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल जो अधीनस्थ बोर्ड पूछता है उसी प्रकार से, क्योंकि इसमें गंगानगर, श्री गंगानगर आएगा। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गंगानगर है। अब गंगानगर आपको मैंने लोकेशन में बताया था क्या, ये गंगानगर आता है। कौन सा आता है? ये गंगानगर आता है साथियों। अब आप इसमें देख सकते हो ये गंगानगर है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। यहाँ से काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, आरएस में पूछा गया है, सीएटी में पूछा है। सीएटी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो कोटा की है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिले की बात करें तो जालोर आएगा साथियों। क्या आएगा? जालोर। जालोर, ठीक है। अब साथियों आंसर बोले याद हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान की औसत साक्षरता दर वर्ष 2011 में कितनी थी? तो ये सवाल आ गया साथियों। अब इसमें दे रखा है 67.06%। कितनी है 2011 के अनुसार? 67.06%। ठीक है। अब राजस्थान, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अब साथियों मैंने सबसे पहले बताया कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 595, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक है। जैसलमेर की मैंने बात की थी तो जैसलमेर का कम है। जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सर्वाधिक किसका है? जयपुर का 595। और जैसलमेर की बात करें साथियों तो 17 ही है, क्योंकि इधर सुविधाएं कम होने के कारण इधर जयपुर की तरफ, ये राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पे सुविधाएं मिलती है तो इधर ज्यादा निवास करते हैं, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। राजस्थान में घटते लिंग अनुपात का कारण क्या है? लिंग अनुपात घटा, इसका मुख्य कारण बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार, यानी पुत्र को ज्यादा महत्व देना लेंगे। सरकार इस पर कई योजनाएं बना रही है। बाल विवाह, बाल यानी कम उम्र में विवाह कर देना। दहेज प्रथा, यानी कि दहेज के लिए महिलाओं के कर दें, इसके दुष्प्रभाव है। ये सभी आएंगे, इसका आंसर आएगा सही। तो ये राजस्थान में करते हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चलाया गया, तो इसमें अब सरकार ने कई नियम बनाए हैं। अब जनजातियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? अब ये एक सवाल काफी बार पूछा जाता है, तो इसमें आएगा छठा स्थान। कौन सा आएगा? छठा स्थान। अब साथियों बात करें नेक्स्ट सवाल की। गौरी तथा घूमर नृत्य है, गौरी एवं गौरी तथा घूमर प्रमुख नृत्य है। बताओ, मीणा जनजाति का है, भीलों का है, ग्रासिया का, डामोर का है? तो साथियों ये भीलों का है। मीणा जनजाति की बात है, इधर जयपुर में है, दौसा में है, सवाई माधोपुर में है। ग्रासिया डामोर, ये डूंगरपुर में, सिमलवाड़ा तहसील में डामोर जनजाति पाई जाती है। डामोर जनजाति का प्रमुख निवास स्थान बताइए। मैंने बताया था साथियों, क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको बार बार रिपीट होंगे ना क्वेश्चन, तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत में डामोर जनजाति निवास करती है, सर्वाधिक की। अब एक सवाल ये बनता है, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? तो साथियों ये कंजर जनजाति की चौथ माता कुल देवी है। कंजर जाति की। अब साथियों इसमें ये सवाल दे रखा है, सुमेलित कीजिए। राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला, तो इसको मिलाओ। पहले में आएगा ब शेरिया जनजाति। शेरिया जनजाति कहाँ है? शेरिया जनजाति से 12 में, किशनगंज 12। तीसरे में आएगा ग्रासिया जनजाति, इधर देखो
उदयपुर में। खासी जनजाति चौथे में देखो है भरतपुर में। राजस्थान की औसत साक्षरता दर ये है। अब इस सवाल में कितने सवाल इंक्लूड कर रखे हैं? 5 सवाल, और पांचों आपको याद हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? एक निश्चित समय में राज्य में रहने वाली समस्त मनुष्यों वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। राजस्थान जनसंख्या अध्ययन के किन तथ्यों का अनुमान लगाया जाता है? जनसंख्या अध्ययन से राज्य में उत्पादन में कुल मानव शक्ति तथा उसके आवश्यक वस्तु सेवा कुल मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। जनसंख्या की गुणात्मक स्तर का ज्ञान कैसे होता है? साक्षरता, लिंग अनुपात, आधार जनसंख्या गुणात्मक ज्ञान किया जाता है। नवीनतम जनगणना कौन सी जनगणना है? तो नवीनतम आपको पता है 2011 में 21वीं सदी की दूसरी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। ये सवाल बनता है। अब साथियों बात करते हैं, अब ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि 3 अनुकूल कारक लिखिए। मानव जीवन का अनुकूल भौगोलिक दशाएं, जहाँ पानी की सुविधा, समतल जगह होगी, खाद्य पदार्थों आपूर्ति जैसे अनाज की सुविधाएं मिल जाएगी, प्राकृतिक प्रकोप यानी कि चक्रवात, सूखा, इनसे बचा है तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति अब ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कुल जनसंख्या, ठीक है साथियों, कुल जनसंख्या है राजस्थान की, और कुल क्षेत्र 32,87,263। ये तो भारत का है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है। कुल जनसंख्या 6 करोड़ 85 लाख। अब इसमें इसका भाग देंगे क्षेत्रफल का तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। अब राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन जिलों में है? अब मैंने बताया था साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 595 जयपुर का है। उस सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति वर्ग किमी जैसलमेर में है। यमन। अब लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात का सूत्र क्या है? लिंग अनुपात किसी दी हुई जनसंख्या पुरुष स्त्री के मध्य अनुपात सूचक है। प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया गया लिंग अनुपात सूत्र ये है। कुल स्त्रियों की संख्या, ठीक है, कुल पुरुषों की संख्या और 1000। इसमें कुल स्त्रियों की संख्या लिखनी है, कुल पुरुषों की संख्या, जनसंख्या वो लिंग अनुपात निकल जाएगा। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो साथियों 1000 पुरुषों पर 928 महिला है। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की लिंग अनुपात की क्या स्थिति है? भारत भारत के संदर्भ में लिंग अनुपात राजस्थान 21वें स्थान पे है। ठीक है। राजस्थान शिशु लिंग अनुपात को कम होने के प्रमुख कारण, ये सवाल पूछा जाता है। राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात को कम होने के प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या है। सही है ना? सरकार इस पे नियम बना दिए। साक्षरता दर का सूत्र बताइए। अब साक्षरता जनसंख्या की गुणात्मकता का सूचक और साक्षरता निम्न सूत्रों से याद कीजिए। साक्षर जनसंख्या और 7 वर्ष से उससे अधिक आयु की जनसंख्या इंटू 100, तो इससे साक्षरता का पता चल जाएगा। अब साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये काफी बार मेंस में पूछा गया सवाल है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक: आर्थिक विकास का स्तर, नगरीय जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकारी नीतियां। सरकार किन किन नीतियों पर काम कर रही है? देश के उन 2 राज्यों के नाम बताएं साक्षरता राजस्थान से कम है। ये सवाल पूछा गया सवाल है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? मैं बताया था साथियों, 76.60
प्रतिशत कोटा की है, उसके बाद में जयपुर आता है साथियों, फिर आता है जयपुर। वर्ष 2001-2011 के मध्य साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई? ये सवाल काफी बार पूछा गया है। ये डूंगरपुर आएगा साथियों इसका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनजातियों की संख्या कितनी है? 2011 अनुसार राजस्थान की जनजातियों की 52.39 लाख है। अब दूसरा सवाल है साथियों, राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किस जिले में? तो राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में है, 15.25 लाख। बनता है सवाल साथियों। अब राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। राजस्थान की प्रमुख जाति, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए साथियों, और इनको जो इम्पोर्टेंट मैंने लगा रहा हूँ टिक, उनको नोट करते जाइए। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सेरिया है, डामोर है, केतुड़ी है, कंजर है। केतुड़ी जाति हाँ साथियों, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, अब आपको एक एक नाम बता रहा हूँ, उनको नोट कर लेना। जनजातियां मीणा है, भील है, ग्रासिया, सेरिया, डामोर, केतुड़ी, कंजर, सासी आदि। छोटे समुदाय की जनजातियों में धानका है, कोकना है, नायका है, पटेलिया है। मीणा जनजाति का निवास क्षेत्रों का नाम बताइए। अब मीणा जनजाति कहाँ का निवास, जयपुर में निवास करती है, दौसा में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, अलवर में, टोंक में, भरतपुर में, उदयपुर जिलों में निवास करती है। मीणाओं के कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो साथियों ये काफी अच्छा सवाल है। दो उपवर्ग पाए जाते हैं इसमें, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा वो होते हैं जो खेती करते हैं, और चौकीदार मीणा जो चौकीदारी करते हैं। अब तो सर्वाधिक नौकरी कर रहे हैं इस टाइम। मीणा मीणा जनजाति के विभिन्न समूह कौन कौन से हैं? अब मीणा जनजाति के कई समूह है। आदिय मीणा, राउत मीणा, चमारी मीणा, चौथी मीणा, भील मीणा। मीणा पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख मिला है। तो मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणा जनजाति के 5200 गोत्र व 32 तड़ों व 13 पालों का उल्लेख मिला है। साथियों ये काफी इंपोर्टेंट है। प्राचीन काल में मीणा जनजाति में कौन सी दो विवाह पद्धतियां प्रचलित है? तो ये ब्रह्मा विवाह और गंधर्व विवाह पद्धतियां प्रचलित है। मीणा जनजाति में पंचायत के कौन से स्तर मिले हैं? अब पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और 84 पंचायत। सबसे बड़ी पंचायत होती है 84 पंचायत। मेलाओं के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? मेलाओं के मेले महावीर जी का मेला करौली में, सवाई माधोपुर में गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश जी का, सीकर में रेवासा जीण माता का मेला लगता है, जो नवरात्रों के दिनों में काफी भीड़ रहती है वहां पे। मैं भी जाता हूँ नवरात्रों में साथियों। भील जनजाति की भाषा क्या है? भील जनजाति की भाषा भीली व वागड़ी है। भील शब्द की उत्पत्ति, ये आरएस में पूछा गया सवाल है। भील शब्द की उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई, जिसका अर्थ है तीर और कमान। पलवाड़ी वागड़ी भीलों के भेद हैं। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों की पालवी और मैदान में रहने वालों भीलों की वागड़ी कहते हैं। अटक से क्या तात्पर्य है? भीलों की पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिनका अटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अटक। हाँ तो साथियों, भीलों में प्रचलित विवाह प्रकारों का उल्लेख कीजिए। भीलों में प्रचलित विवाह के प्रमुख प्रकार है मोरबंदिया विवाह, अफरन विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, करे विवाह। भील लोगों के प्रमुख गोत्रों के नाम बताइए। भीलों के प्रमुख गोत्र होते हैं हेक्टारा, ताबड़िया, रोत, परागी आदि। गेमती, बोफा व भगत से क्या आशय? भील जनजाति के गांव मुखिया में गोमती झाड़ फूंक करने वाले बाबा को भोपा व धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। साथियों भील लोगों के गांव को क्या कहते हैं? भील के छोटे गांव को फला या बड़े गांव को पाल कहते हैं। भीलों के प्रमुख नृत्य के नाम बताइए। गौरी और घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं साथियों, इसको इंपोर्टेंट लगा लो। एक स्वर्ण मास से पार्वती के पूजन पर गौरी पर्व इसका महत्वपूर्ण उत्सव है। भीलों की प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। भी लोग हिंदू देव देवताओं के अलावा स्थानीय लोक देवता जैसे धराल, बिरसा मुंडा, कल्लाजी,
गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु, लसोडिया महाराज आदि की पूजा करते हैं। दजिया और चीमाता में क्या अंतर है? साथियों, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है, दजिया चीमाता। क्योंकि इसमें सवाल इस बिलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली क्षेत्र को चीमाता कहते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? सवाल ये से आता है, तो इसे चीमाता कहते हैं। मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को दजिया कहते हैं। क्योंकि साथियों बात करें इधर, आपको बताता हूँ, ये इधर ये क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें चीमाता और दजिया कृषि की जाती है। अब बात करें जूमिंग कृषि की, तो ये भारत का मैप है साथियों। तो ये भारत का मैप दिख रहा होगा, मैंने इस साइड में बनाया। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में इधर जूमिंग कृषि की जाती है, ये भी आदिवासियों द्वारा ही की जाती है। अब साथियों बात करते हैं गरासिया जनजाति का निवास करती है। गरासिया जनजाति सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसील और पाली जिले के बाली और उदयपुर की गोकुंदा और कोटरा तहसील में निवास करती है। साथियों ये भी काफी बार पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं साथियों, गरासिया जनजाति के घर और गांव क्या कहलाते हैं? गरासिया जनजाति के ग्रोह के घेर तथा गांव को फालिया कहते हैं। गरासिया जनजाति 25 विवाह के प्रकार। मोरबंदिया विवाह जिसमें फेरे होते हैं साथियों, ये काफी बार पूछा गया है। मोरबंदिया विवाह। पहरावना विवाह जिसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। तनाना विवाह वर पक्ष या कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। अब बात करते हैं साथियों, सामाजिक दृष्टि से गरासिया के 3 वर्ग होते हैं, मोटी नियात, नेकी नियात, निचली नियात। गरासिया जाति पंचायत क्या स्थिति है? गांव में भाखड़ स्तर पर जाति पंचायत होती है, जिसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। पंचायत के मुखिया सहलोत कहलाते हैं। ये गरासिया जनजाति है। गरासिया द्वारा किए जाने सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? हरिभावरी कहते हैं। तेरिया जनजाति की बस्तियां और गांव को क्या कहते हैं? सहराना या सहरोल कहते हैं। डामोर समुदाय के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी। क्या कहते हैं साथियों? डामोर समुदाय के पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। राजस्थान की कैथोड़ी जनजाति प्रमुख निवास क्षेत्र है। राजस्थान की कैथोड़ी जनजाति उदयपुर के कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा पंचायत समिति निवास करते हैं। एक गत्था से खेर बनाती है साथियों। मैंने ये देखो अभी ये साथियों, ये सवाल मेरे जीवन में काफी, क्योंकि मैंने रिट के एग्जाम में ये मेरा सवाल पूछा गया था। खेर कैथोड़ी जनजाति का नाम कैथोड़ी क्यों पड़ा? खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण कैथोड़ी जाति कहते हैं साथियों। कंजर जनजाति किन किन जिलों में निवास करती है? कंजर जनजाति मुख्यतः कोटा, बूंदी, जाखवाड़ा इसका मतलब है झालावाड़, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में निवास करती है साथियों। सासी जनजाति का निवास क्षेत्र है। सासी जनजाति साथियों मैंने बताया था आपको, भरतपुर में और अजमेर जिले में निवास करती है। सासी जनजाति 2 विशेषता है, ये लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। जंगली जानवर शिकार, छोटे छोटे हस्तशिल्प और उनका जीविका के आधार। अब साथियों ये देखो, इधर ये भरतपुर वाला क्षेत्र ये यूपी के टच में है, तो इधर ये जाति निवास करती है। जनजाति में आर्थिक दशा में सुधार न हो पाने के 2 कारण है। अब देखो, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, जीवन निर्वाह के साधन सीमित होने का इनके कारण बढ़ती लूटपाट, चोरी का अपराध की प्रवृत्ति है। लेकिन सरकार ने इनको संसाधन दिए जा रहे हैं, इनको रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब जनजातियों पर आधुनिकता का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो शहरी संप्रदाय ने खान पान, पहनावे, आसपास में बदलाव आया है। शिक्षा प्रचार जागरूकता बढ़ी है और लोग सरकारी सेवाओं में भी आने लगे। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 3 कारण। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 3 कारण है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण: जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है साथियों, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।